आपको कहा है बोलने? हाँ बोले थे। चलिए आगे, पहले स्टार्ट किया जाए हम लोग। क्या दिक्कत नहीं, सभी को इनवाइट कर दे क्या? सरस्वती पूजा होगा, ठीक है ना, 3 तारीख को, और सभी को सरस्वती पूजा में क्या करना है, आना है, ठीक है। माने जो माने भंडारा, अरे पूजा में की बात है, 12 बजे के बाद आप लोग आ जाइएगा पूजे में, ठीक है। अब देखिए पंडित जी जो है ना वो गांव में करा के तभी आएंगे यहाँ पर पूजा कराने के लिए। अच्छा भंडारा भी है, ए क्या आप बात बोल रहे हैं। आएंगे सभी आदमी, और भगवान से क्या माने याचना, माने कथी कहता है, माने पूजा पाठ अपना करना है। और इनसे माने कोई आदमी अथी नहीं होइएगा से हाँ माने ये हमारे माने ये है वो है फलना चिलना हमारा जगह होता है या बगल में होता है या मेरे पास होता है, वैसा नहीं, सबके पास होते माने मूर्ति बैठता है कि नहीं, गांव समाज सब जगह होता है ना। बाकी यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आइएगा, कोई भी टाइम में आ जाइएगा, ठीक है ना, 12 बजे के बाद कभी भी, है ना, 6, 7, 8 बजे तक ला, 9 बजे तक ला भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी आना सभी आदमी को है, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी को आमंत्रण है, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे साइंस, क्या चलेंगे, साइंस। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। साइंस में सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स। क्या चलेंगे, फिजिक्स। चलिएगा स्टार्ट किया जाए। अच्छा एक बात बताइए, विज्ञान किसे कहते हैं, माने साइंस की अगर बात किया जाए तो विज्ञान के बारे में अगर कोई पूछ दे तो आप क्या पढ़ के आए, तो साइंस यानी कि विज्ञान, तो विज्ञान किसको कहा जाता है, एनीबॉडी, कोई भी आदमी बताइएगा। इसके द्वारा मानव एक भी कार्य नहीं कर सकता, है ना, मानव के क्रियात्मक एवं पूरा हम तो इधर इसका अध्ययन करते हैं एक हाँ? साथ। हाँ। चलिए देखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जो पूरे जीव जंतु का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। क्या कहते हैं, विज्ञान। याद रहेगा, विज्ञान की वह शाखा जो पूरे जीव जंतु का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। अगर देखा जाए तो इसकी कई शाखा है, इसकी कई शाखा है। अगर देखा जाए तो विज्ञान की अगर देखा जाए 2 शाखा में बांटा गया है जनरली। ऐसे साइंस की अगर बात किया जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बाकी अगर शाखा की अगर बात किया जाए तो विज्ञान की 2 शाखा है, एक आपका हो जाएगा भौतिकी, एक हो जाएगा रसायन, नहीं जीव विज्ञान होगा। क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान, यानी कि भौतिकी, एक हो जाएगा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2 भाग में बांटा गया है, एक भौतिक, एक हो जाएगा तब कभी रसायन। क्या हो जाएगा, रसायन। और जीव विज्ञान की अगर बात किया जाए तो इसका भी 2 भाग में बांटा गया है, एक बोटनी, एक जूलॉजी, यानी कि एक प्राणी विज्ञान, एक, याद रहेगा ना। चलिए तो आज हम लोग चलेंगे फिजिक्स के बारे में, याद रखेंगे। चलिए सुनिए ना, कहता है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो पूरे जीव या द्रव या ऊर्जा तथा उनकी अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। मापन की अगर बात की जाए, सुनिएगा, किसी भी भौतिक राशि का माप जो है से एक निश्चित आधारभूत एवं माप यानी कि आधारभूत और मापन से राशि की तुलना करना होता है, और इस संदर्भ में मानक को यानी कि मात्रक कहा जाता है। मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। मानक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। अच्छा मात्रक के मतलब समझ रहे हैं ना, कहता केजी, केजी का मात्रक क्या होता है, माने सॉरी किलोग्राम का मात्रक क्या होगा, केजी होता है ना। अब कह देगा जैसे समय हो गया तो समय का क्या होता है, सेकेंड होता है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक। क्या कहते हैं। दैनिक जीवन में भौतिक राशियाँ की अगर बात किया जाए तो अत्यधिक है, इसकी भौतिक राशियाँ बहुत है, भौतिक राशियाँ, फिर भी इनके मापन के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है। कथी की आवश्यकता होती है, मात्रकों की आवश्यकता होती है। साइलेंट नहीं किए थे हम। पता नहीं आज जी भर दिन में दिमाग की खराब हो जाता, मन तो कभी कभी करता है मोबाइल को छोड़ दे। हमरो वही मन करता है, दिमाग की बत्ती घूम जाता है, फोन उठवाए। कभी कभी तो मन करता है फोड़ दे मोबाइल को, है ना। शांति से पढ़ने भी नहीं देगा ना पढ़ाने देता है फोन।
शिव जितेंद्र को दे दीजिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बिना समय गवाए हुए सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त यानी के मात्रकों को हम लोग कहते हैं मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रकों की संयोजन से प्राप्त व्युत्पन्न राशियों की मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली की अगर बात किया जाए, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, जिसके संकेतक की अगर बात किया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई। क्या कहते हैं? एसआई। और इसकी अगर बात किया जाए, मूल मात्रक की अगर बात किया जाए, कितने होते हैं? 7। क्या होते हैं? 7। याद रखेंगे। अगर एसआई की अगर बात किया जाए, एसआई को पूर्व 3 प्रणाली से मापा जाता था। एसआई को कितने प्रणाली से? एक हो जाएगा सीजीएस प्रणाली, एक हो जाएगा एफपीएस प्रणाली, एक हो जाएगा एमकेएस प्रणाली। अच्छा, सीजीएस प्रणाली की अगर बात किया जाए तो क्या होगा बताइएगा इसका फुल फॉर्म? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एफपीएस का मतलब क्या होता है जी? एमकेएस का मतलब क्या होता है? किलोग्राम सेकेंड। याद। अच्छा चलिएगा, लंबाई की मात्रक क्या होता है बताएगा? मीटर। लंबाई की मात्रक द्रव्यमान का केजी, उस किलोग्राम। समय का क्या होता है? सेकेंड। समय का? विद्युत धारा का? एम्पियर। विद्युत धारा का? ऊष्मागतिकी का? केल्विन। ऊष्मागतिकी का है ना, ऊष्मागतिकी ताप कह सकते हैं, केल्विन। ठीक है ना। पदार्थ की मात्रा का? मोल। उसके बाद ज्योति तीव्रता का? कैंडेला। क्या होगा? अच्छा, लंबाई का प्रतीक क्या होता है बताइएगा? जैसे लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, तो मीटर का प्रतीक क्या होता है? एम। अच्छा, किलोग्राम का? केजी। सेकेंड का? एस। उसके बाद एम्पियर का? ए। केल्विन का? के। मोल का? एमओ एल। सेकेंड का? सॉरी, कैंडेला का क्या हो जाएगा? सी डी। क्या होता है? अब आते हैं आगे, सुनिएगा प्रकाश के बारे में। कथी के बारे में? प्रकाश के बारे में। लाइट क्या कहा जाता है? एक बात और ध्यान में रखेंगे, कोई भी एग्जाम में लाइट से क्वेश्चन आता है, लाइट से क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। तो कुछ अब बेसिक की जानकारी हम लोग भी प्राप्त कर लेते, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना। लाइट के बारे में चलेंगे, प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को क्या करता है? देखने में सहायता करता है या अनुभूति पैदा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। प्रकाश के बिना हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। एक बात और बताइएगा, जिसके माने प्रकाश नहीं रहेगा उसके बाद भी वो वस्तु को देख पाता है ना। तो हमारे आंख में अगर देखा जाए, 2 तरह का पदार्थ पाया जाता है। एक होता है कथी? रॉड सेल। एक होता है कथी? शंकु, कौन सेल कह सकते हैं, या दोनों याद रहता, रॉड सेल या कौन सेल। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम लोगों को आंखों में रॉड सेल है या कौन सेल है बताइएगा? कौन सेल कथी होता है? जे हम लोग दिन में प्रकाश के माने रहते हुए तभी जाकर हम वस्तु को क्या कर सकते हैं। अब कहेगा उल्लू, क्या कहेगा? ओमे क्या रहेगा? रॉड सेल। याद रखें। अच्छा, मुर्गी के बच्चा जिसको हम लोग कहते हैं चुज्जा, उसमें क्या पाया जाएगा? गलत जवाब, कौन सेल। क्या पाया जाएगा? अच्छा, चीता में क्या पाया जाएगा? दोनों पाया जाता है। चीता में दोनों पाया जाता है, वो रात में भी देख लेगा, दिन में भी देख लेता है। याद रखेंगे, दोनों प्रकार का उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। तो उन लोग को प्रकाश की भी जरूरत नहीं पड़ता है। क्या वो आराम से अंधेरा में भी क्या करता है? देख लेता है। ठीक है ना। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है या अनुभूति पैदा करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। अब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, कहेगा प्रकाश सबसे ज्यादा जो गमन करेगी वह कहाँ करेगी? निर्वात में। निर्वात में इसकी चाल कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी केजी भी होने का दे देगा, बाकी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात बताइएगा, प्रकाश जो है से एक माध्यम में जब दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? दिशा परिवर्तन कर लेता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाए या विरल से सघन में जाए, विरल के मतलब क्या होता है बताइए? सघन के मतलब घना घना, विरल के मतलब हटा हटा। क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा कि अभिलंब के पास आएगा? विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब के पास आएगा।
अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से। एक बात और, अगर कांच है और हवा है, हवा से अगर कांच में प्रवेश करेगा तो बताइएगा वो अपना दिशा परिवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु, एक ठोस ले लीजिए, वायु एक ले लीजिए ठोस, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपना दिशा क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। बाकी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन, जैसे अभी सूर्य का प्रकाश आ रहा था, क्या सीधी रेखा में गमन कर रहा है कि नहीं? बाकी एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में अगर जाएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपना दिशा क्या करेगा? परिवर्तित कर लेता है। इतना में कोई डाउट? अब एक और बात, क्या कोई दिक्कत? प्रकाश के बारे में, उसके बारे में देखिएगा, एक होता है क्या जानते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या होता है? प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश प्राप्त होता है। क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे क्या? सूर्य का प्रकाश, उसके बाद बिजली का बॉल, बिजली का बॉल, उसके बाद मोमबत्ती, उसके बाद कथी? लालटेन उल्टेन वगैरह वगैरह, हेन तेन लमटेन कह सकते हैं। एनीबॉडी? क्या? चलिए, यह हो गया। हाँ, जुगनू याद रखेंगे। जुगनू जानते, भुक भाग करते रहता है रात के समय में, रात के समय में जुगनू। एक बताओ, इसमें भी आता है, एक आता है दीप्त, एक होता है परादीप्त। समझिएगा, तो दीप्त का मतलब क्या होता है? जो स्वयं प्रकाश सुसर्जित करता है। अदीप्त का मतलब क्या? जो स्वयं प्रकाश सुसर्जित। बाकी लड़का सब दीप्त कहिएगा ना तो फिर कंफ्यूज होगा, परादीप्त कहिए। एक होता है अपरादीप्त। समझ, बतवा वही है, दीप्त कहिए या परादीप्त कहिए, बतवा इज सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। एक कह दीजिए कथी? परादीप्त, सॉरी अपरादीप्त, समझ रहे ना, या अदीप्त। इसमें स्वयं प्रकाश सुसर्जित नहीं करता। जस्ट लाइक टू ईटा बालू कंकर, क्या एक स्वयं प्रकाश सुसर्जित करेगा? टेबल करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। तो यह हो जाएगा अदीप्त। क्या हो जाएगा? अदीप्त। याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसी में आता है किरण पुंज। क्या आता है? किरण पुंज। जो प्रकाश की जो रास्ता होता है, जिस माध्यम से प्रकाश जाता है, उसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? ए में अगर देखा जाए तो 3 तरह का किरण पुंज होता है, एक अपसारी, एक अभिसारी, एक होता है समांतर। क्या होता है? तो समांतर का मतलब जिसकी बीच की दूरी समान हो, बीच की दूरी। एक होता है कथी जानते हैं? अपसारी, जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर क्या हो जाता है? फैल जाता है, अपसारी। एक अभिसारी होता है जो एक निश्चित बिंदु पर आकर क्या होता है? मिल जाता है। क्या हो जाता है? जैसे टॉर्च, टॉर्च अभिसारी या अपसारी? अपसारी ना, फैल जाता है। माने टॉर्च मान लिया जाए से, ये अगर मान लिया जाए से क्या है? यही है, तेते से अगर बारेंगे तेते से प्रकाश निकल के फैल जाएगा। बाकी लेजर लाइट वाला एक जो होता है, जितना को मुंह रहेगा ना उतने पतला जाएगा, है ना। ये समांतर हो गया। कथी वाला? कभी कभी देखते होंगे मूवी या डांसर वांसर जो रहता है, सब जगह से रहता है लाइट, एक जगह हीरो पर ही फोकस करता है या हीरोइन पर फोकस करता है, नहीं करता है? हाँ, ज़्यादा चमकने के कारण। या वो छोड़िए ना, कोई मॉल वॉल में भी आप जाइए ना, कपड़ा उपड़ा रख ले रहता है ना, तो सब बारी से लाइट वही पर मार ले रहता है, ये कि तो चमकता ही। अच्छा, लाइटें रहता है। तो ये हो गया आपका क्या? अभिसारी। क्या हो जाएगा? अब एक होता है प्रकीर्णन। क्या होता है? अब कहता आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। एक क्या होता है? प्रकीर्णन। यह प्रकाश को चारों ओर क्या कर देता है? फैला देता है। चारों ओर क्या कर देता है? फैला देता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? एक और बात बताएगा, सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय जो लाल प्रतीक होता है वह किसके कारण? देखिएगा, प्रतीक कह देगा, प्रतीक कह देगा तो अपवर्तन मारिएगा, अगर प्रतीक हटा दिया तो प्रकीर्णन मारिएगा। ये दो गो लॉजिक फंसा देता है। अब देखिए, प्रतीक लगा दिया, लाल दिखता हुआ प्रतीक, तो ये अपवर्तन। जैसे छड़ी का मुड़ा हुआ, अपवर्तन के कारण। पानी में अगर छड़ी रखिएगा तो मुड़ा हुआ प्रतीक होता है, और यह सिक्का जो उभरा हुआ प्रतीक होता है, प्रतीक। पानी अगर देखिएगा तो लगेगा से तनिक पानी है कि ना, और जैसे घुसेगा तो नरट्टी भर आ जाएगा, लगेगा से ठेवना भर पानी है। जब सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो देखिएगा उसमें लगेगा क्या, जो पानी कम है, और जैसे घुसेगा तो बहुत पानी रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तैरता है तो मछली लगेगा से एकदम कथी ऊपरे है ना, जैसे जाएगा तो वो नीचे रहता है। मछली कहाँ रहता है? नीचे रहता है। यानी कि गहराई से कम गहराई, माने जो गहराई उससे कम प्रतीक होता है, यह अपवर्तन के कारण।
समझ रहे हैं? सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय जो लाल दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण? और वही में अगर प्रतीक लगा देगा, कथी लगा देगा? प्रतीक, तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण, किसके कारण? याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? इसमें कंफ्यूज हो जाता है बहुत सारा, याद रखेंगे जी। अच्छा एक और बात बताइएगा, सुन रहे हैं ना मेरी बात? एक होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृच्छका का बनना। कभी धूपा में आप जाइएगा तो देखिएगा रेगिस्तान समय या रोड पर भी देखिएगा पानी टैप पे दिखाई देगा, हाँ दूर से, हाँ रोड पे, और जब होते जाइएगा तो कुछ नहीं है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, है ना, हाँ हीरा का भी चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, हीरा का भी चमकना कथी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना। अब आगे चलते हैं। अब एक बात सुनिए ना, जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो सभी आदमी जानते हैं ऐसे 7 रंग का है। कै रंग का है? अगर नहीं विश्वास होता तो सूर्य पर एक बार तनिक देर ताकिए, जब इन्हें करी ताकिएगा ना तो लाल पीयर हरियर सब गेंद लेखा चमकेगा, चमकेगा ना। तो वो क्या है, आप प्रिज्म ले आइए। प्रिज्म में कितने सतह होती है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिज्म में कितने सतह होती है? 5। जब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। इसका ट्रिक होता है बेजनीहा पीनाला, याद रखें। अब बीच वाला जो कलर होता है वो क्या होता है? हरा। क्या होता है? अगर एक बात और ध्यान में रखने की बात क्या है, जो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य कहता था केकर हो जाए, और सबसे कम किसका? अगर कहता सबसे ज्यादा विचलन के कर बैगनी का, सबसे कम विचलन किसका? अच्छा एक और बात, अगर पूछ देता जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? बताइए। बैगनी का होता है। और सबसे कम के कर? अच्छा एक और बात बताइएगा, लाल रंग का अगर देखा जाए एंग्स्ट्रम में वो सबको रखा जाता है, कितना एंग्स्ट्रम कितना होता है इसे बताइए। लाल रंग का सबसे ज्यादा लाल और सबसे कम बैगनी, तो इसका बताइए क्या होगा? खाली एक वो बताइए ना, कम से कम माने अप्रॉक्स बताइए। 78 के करीब, 70 यानी कि 7800 कैसो, हाँ माने वही टोटल लाल का पूरा है। तो नीचे वाला के हम अब चलेंगे, हम एगो के कह लिया लाल के से ऊपर होता है, ठीक है, और नीचे वाला बैगनी वाला के कितना होता? बस हो गया, दोनों नहीं हो गया, ऊपर और नीचे, इतना के बीच में रहता है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान में देने की बात है, जब वर्ण विक्षेपण की बात जानते हैं, प्रिज्म में सब जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब टूटना, विक्षेपण का मतलब, और जिस पट्टी पर पड़ेगा उसको वर्ण पट क्या कहेंगे? जैसे अगर मान लिया जैसे ये हो गया प्रिज्म, क्या हो गया? इसमें से 7 रंग अगर गुजारेंगे, गुजारने के बाद जिस पट्टी पर पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। बताइए सेम बट डिफरेंट इज तनी मानी। कोई दिक्कत? आपको इसमें कहा जाएगा, अगर मान लिया जाए से प्राथमिक रंग की अगर बात किया जाए तो कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। द्वितीयक रंग कौन होता है? तो पीला, सियान और मेजेंटा। पीला, सियान और कभी कभी ऐसा भी दे देता है, गौर कीजिएगा, जो कहता है जो टीवी उवी जो हम लोग देखते हैं उसमें किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंगों का। किसका? जैसे प्रिंटर हो गया, कथी हो गया? प्रिंटर, उसमें कौन सा रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का, और वही कलर मिलाकर तब जाकर जो कलर होता है वो हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब एक बात और ध्यान में रखने की बात है, जे किन 2 रंगों को मिलाएंगे तो ये रंग का निर्माण होता है, ऐसा होता है ना। अब देखिएगा तो कहेगा जे लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? पीला बनेगा। क्या बनेगा? पीला। अगर लाल और नीला को बनाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? मेजेंटा। क्या बनेगा? अच्छा फिगर बन गया है। उसके बाद हरा और नीला को बनाएंगे तो क्या बनेगा? सियान। क्या बनेगा? अगर सभी रंग अगर मिल जाए, यानी कि लाल, हरा, नीला, पीला, मेजेंटा, सियान, तब बनेगा क्या? श्वेत। क्या बनेगा? श्वेत। याद रहेगा ना। एक बात और ध्यान में देने की बात क्या है, समझ में आ रहा है ना? ना समझ लो दीपक, ना समझ लो। चलिए अब आगे। तो इतना में कोई दिक्कत है? एक होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, एक पारभासी भी होता है।
पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिखाई देता है। पारभासी का मतलब क्या होता है, जो कुछ भाग दिखाई देता है कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। एक होता है अपारदर्शी जिसमें कुछ भी भाग दिखाई, अगर मान लीजिए दीवाल, दीवाल क्या है, अपारदर्शी। अगर ये किताब उठा लेंगे, किताब अगर रखेंगे तो क्या, अपारदर्शी। अगर वो है घिसा हुआ कांच तो कथी होगा बताइए, पारभासी। क्या होता है, तेल लगा हुआ कागज क्या होगा, या ब्लड, रक्त जिसको हम लोग कहते हैं, दूध, गोंद, समझ रहे हैं ना, ये कहते हैं पारभासी। अगर कहता कांच बिना खींचा हुआ, पारदर्शी, पानी पारदर्शी, वायु पारदर्शी, समझ रहे हैं, प्रकाश कथी, पारदर्शी, जो आर पार दिखाई देता हो, जो आर पार दिखाई देता हो। इतना में कोई दिक्कत है नहीं ना, आप लोग समझते होंगे, सुनते रहिएगा, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। ये लाइटे में के जितना भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सब लाइट का है। किसका है, लाइट का। आगे चले कि इतने आगे चले ना तो पता चलेगा सो खत्म ही नहीं होगा, बहुत बड़ा लाइट है चैप्टर, है ना। अब इतने आ जाते हैं, देखिएगा प्रकाश की अगर बात किया जाए निर्वात में इसकी चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा एक बात बताइएगा, सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगा था, 8 मिनट। अच्छा चंद्रमा का प्रकाश 1.5 मिनट 1.3 सेकेंड 1.3 सेकेंड। अच्छा प्रकाश वर्ष किसको कहा जाता है बताइएगा, एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी कि निर्वात में कहता है प्रकाश का माने एक वर्ष में, क्या वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा पारसेक किसको कहा जाता है, हाँ, जैसे पारसेक का उपयोग जाते अत्यधिक लंबी दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका पारसेक का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक कम दूरी को मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, नैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक बात और बता दे, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, हाँ 10⁻⁹ याद रखेंगे, इतना में कोई दिक्कत है। अब बताइएगा दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक। अच्छा हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किसके नियम पर आधारित है, पास्कल के, किसके, पास्कल के नियम, समझ रहे ना। अब कहेगा से दाब, दाब क्या है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कथी बल को क्या कहते हैं, दाब। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। डायरेक्ट ही पूछा गया भी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है कथी में, डेसीबल में। अच्छा जो हम लोग फुसफुस फुसफुस की बात करते हैं वह कितना डेसीबल के में करते हैं, 20 से 1 अरे वो हर्ट्ज में हो गए, वो सुनने के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग सुन पाते हैं। अब इसको हम लोग जी नहीं 20 से 25 मारिए ना, जो हम लोग ऐसे सिंपल बात करते हैं क्या। अच्छा एक और बात बताइएगा, हाँ फुसफुस वाला। अच्छा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चिबौनी, ये कितना आवाज में जाएगा बताइए, कितना डेसिबल में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चिबौनी, 100 कैसे चल जाएगा जी, 40-50 के करीब जाएगा, 40 से कहे। अरे वो गाली उली नहीं कोई देता है, जो नरिया नरिया का गाली उली देगा, आंसर देते हैं। तब बताइए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ चिबौनी, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ चिबौनी, है ना, आंसर हुआ। आगे चलेंगे तो अच्छा एक और बात, कितने डेसिबल को मानव सुनने में असमर्थ है, दीपक आप बताइए जल्दी, 95 डेसिबल से अधिक। अच्छा कितना डेसिबल को सुनेगा तो हो जाएगा 140, 100 और क्या मतलब समझ रहे हो, समझ गए ना, हाँ चलेगा। चलिए आगे, प्रकाश वर्ष की तरंग दैर्घ्य से जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या है, एंग्स्ट्रॉम। क्या होता है, एंग्स्ट्रॉम, याद रखेंगे। नौचालन में दूरी जो मापा जाता है वह कथी में मापा जाता है, नॉटिकल मील में, नॉटिकल नौचालक की जो मापा जाता है दूरी वह कथी में मापा जाता है, नॉटिकल मील में। अच्छा उष्मा किसका एसआई मात्रक है,
कैलोरी। ऊष्मा जो है किसका? कैलोरी का। ऊष्मा किसका? कैलोरी का मापन किया जाता है। ऊष्मा जो है से कथी में मापा जाएगा? कैलोरी में। अच्छा एक और बात बताइएगा, कोई भी अगर धावक हो उसको कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? धावक या कोई मजदूर हो जो काम करता हो पर डे, या गर्भवती महिला हो उसको कितना कैलोरी की आवश्यकता होती है? दोनों बताइएगा। बाप रे भाई, इतने? बाप रे। 2500 से हाँ 24-2500 के करीब चाहिए उसको कैलोरी। 2800 से 3000 के करीब चाहिए महिला को, गर्भवती महिला को। ठीक है ना, कैलोरी उतना चाहिए क्योंकि उसको भी चाहिए, उसके होने वाले बच्चे को भी कैलोरी की आवश्यकता होती है जी। चलिए आगे। विद्युत विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है? विद्युत विभवांतर जो मापा जाता है कथी में? वोल्ट में। कथी में? जैसे दो विद्युत के बीच के माने दूरी को विभवांतर कहते हैं, इसको जो मापा जाता है वोल्ट में। अच्छा आप लोगों से क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बोलिए जितेंद्र। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में। अच्छा एक मिनट, एक घर में जो लाइन रहता है उसको कौन क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में। कौन क्रम में? और भुक भाक वाला जो डिस्को डांस वाला देखा है तो वो कौन क्रम में? श्रेणी। उसमें हमेशा धारा प्रवाहित नहीं होती रहती है, माने वो भुक भाक होते रहता है। एक बात और चलेंगे इससे। अच्छा विद्युत धारा मापा जाता है कथी से? आमीटर से। किससे? इसको कौन क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। अरे वो श्रेणी तो ही कथी? समांतर ना, कथी होगा? ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कथी में? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। फिर से याद कर लीजिएगा, ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अच्छा फ्यूज जो रहता है, फ्यूज कभी देखे होंगे जो रहता है, हाँ कभी रहता है? श्रेणी क्रम में रहता है, याद रखेंगे वे। अच्छा एक बार बात, वो जो स्विच रहता है वो कौन क्रम में? जैसे कोई स्विच टिप टैप करते हैं वो भी श्रेणी क्रम में रहता है। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में रहता है, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तापमान जो मापा जाता है वह कथी में मापा जाता है? सेल्सियस में। क्या चीज में? सेल्सियस में। अच्छा हमारे शरीर का तापमान जो होता है तीनों में मापा जा सकता है, सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। तो केल्विन में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? फारेनहाइट में कितना? 98.6। और सेल्सियस में कहेगा तो 30 याद रखेंगे। अच्छा अब कहता है आगे आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? अच्छा हर्ट्ज को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? HZ से। कथी से? HZ से। क्या चीज से? हाँ जी बड़का, हाँ हो कंफ्यूज करे वाला बात की, बड़का H और छोटका Z। आगे जल का बहाव जो होता है वह क्या चीज में मापा जाता है? क्यूसेक में। क्या चीज में? जो जल का बहाव जो होता है, जल का कथी? सुनिए ना क्या हुआ? जल का बहाव जो होता है कथी में मापा जाएगा? क्यूसेक में। क्या चीज में? अब आगे कहता है ओजोन परत की मोटाई जो मापा जाता है क्या चीज से? डॉप्सन से। कथी से? अच्छा एक और बात बताएगा, ओजोन परत जो होता है किसको नीचे नहीं आने देता है? परावैंगनी किलर को। और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो उसको सिसकीय करता है, ताकि उसको छेद कर देता है तो कुछ अंश हमारे पृथ्वी पर भी आ जाता है। तो आ जाने के कारण चमन रोग जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां क्या होती है? उत्पन्न होती है। आदमी कहता है हाँ जी कैंसर होता है उसे, कौन कहता है? तो कैंसर की बात हो रही है, हम तो ये नहीं कहे ब्लड कैंसर या त्वचा कैंसर, कैंसर की बात बोले हैं ना हम। एक बात और ध्यान में रखेंगे, आदमी कहता है तंबाकू खाने से ही कैंसर खाली होता है, गलत। एहो से हो जाए, जो तंबाकू नहीं खाता उसको कैंसर कैसे हो जाता भाई? वो भी जैसे घाव फुंसी जो होता है उससे भी कैंसर होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ज्यादा दिन तक अगर कोई घाव रह गया तो समझिए वो कैंसर का खतरा है, ये चलते अनदेखा नहीं करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। एक बात और ध्यान में रखेंगे, ओजोन परत जो होती है कौन सी मंडल में होती है? समताप मंडल। कौन में रहेगा? अच्छा मंडलों की संख्या कितना होती है? 5। नीचे वाला को क्या बोला जाएगा? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? उसके बाद समताप मंडल। क्रम में सजाने के लिए दिया गया, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, क्रम में सजाइए, है ना। तो सबसे पहले, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर उसके बाद
मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल। एक बात और बात बताइएगा, सैटेलाइट जो रहता है वह कौन मंडल में रहता है? आयन मंडल में। सैटेलाइट कौन मंडल में? दूरसंचार मंडल, उसी को कहा जाता है संचार मंडल। कौन मंडल? सैटेलाइट कौन मंडल में? याद रहेगा ना, मेरी बात सुन रहे पीछे? नहीं, ऊपर जाएगा। सही, आगे बोलिए। ठीक है। कोई दिक्कत? वो ब्रह्मांड में जितना भी वायुमंडल में उसे सब चल जाता है। ठीक है। अच्छा, आकाशीय में अगर देखा जाए तो मौसमी घटना जो होती है कौन सी मंडल में? क्षोभ मंडल में। किस में होगा? अगर प्लेन की अगर बात किया जाए, कौन? समताप। अब कल से बताइएगा। सही, पत्ती वाला जहाज रहता है। वो ए में चलते ही, ए में, ये क्षोभ मंडल में, ए में पत्ती वाला वो जो हेलीकॉप्टर होता है से, जो रामविलास, नहीं रामविलास नहीं, सॉरी, बेचारे माने उनको, सॉरी, उनको आत्मा के शांति दे, है ना, डेट कर गए चाचा जी ना, कौन? नीतीश बाबू जी, है ना, वो माने आएंगे तो वही हेलीकॉप्टर से आते हैं ना, तो चलेंगे। सुने मेरी बात? अच्छा, वर्षा भी होगा सो, पशु पक्षी जितना भी उड़ेगा उड़ेगा सो भी होगा, सब वर्षा वर्षा जितना भी होगा सब क्षोभ मंडल में। कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। मध्य मंडल बीच में रहता है। तब उसके बाद होगा आयन मंडल, तब वायुमंडल। सबसे पहले क्या होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तब मध्य मंडल, तब आयन मंडल, तब वायुमंडल। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर से देखिएगा, क्षोभ मंडल, फिर होगा समताप मंडल, फिर होगा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर होगा आपका वायुमंडल। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। कहाँ से कहाँ चल गए भाई? उसके बाद ज्योति फलक का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये अल्यूमिन नहीं कह सकते हैं, ज्योति फलक का ल्यूमेन, ज्योति फलक का। और उसके बाद चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का क्या होता है? या चुंबकीय क्षेत्रफल भी कहेगा तो भी टेस्ला, याद रखेंगे। अच्छा, समतल कोण का क्या होता है? रेडियन। समतल कोण का। और घन कोण का? स्टेरेडियन। घन कोण का? स्टेरेडियन। कौन रेडियन? चलिए अब आगे चले। सुनिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं? अदिश और सदिश के बारे में आते हैं। सदिश और क्या है? अदिश। सदिश राशि किसको कहा जाता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मालूम हो से हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें दिशा मालूम न हो, ओनली फॉर परिमाण मालूम हो से क्या कहेंगे? अदिश राशि। अब कहेगा तो हम पहचानेंगे कैसे? तो जेकरा में कथी रखल रहेगा? त और ब, तो ये कौन होगा? सदिश। बाकी आप बाद में भी आता है, याद रखेंगे। जैसे द्रव्यमान एहो में लागल है, बाकी अदिश राशि है। घनत्व अदिश राशि है, एकरो में लागल है। आयतन एहो में लागल है, आयतन तो है ना, तब पर भी अदिश राशि है। समझ रहे ना? कार्य कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन राशि? अब वही में कह देते बल कौन सी राशि? सदिश राशि। कौन राशि? दीपू, त्वरण कौन सी राशि? फंस गए ना? फंस गए ना? सदिश है। त्वरण कौन सी राशि? वेग कौन सी राशि? सदिश राशि। कौन राशि? विद्युत धारा अदिश। सदिश है। चुंबकीय क्षेत्र आपका कथी होगा? सदिश होगा। उसके बाद ऊर्जा जितना भी होगा अदिश। कथी होगा? बल दाब ये सब कथी है? सदिश। क्या होगा? सदिश। याद हो गया होगा। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मालूम होता है उसको हम लोग सदिश है। जिसमें केवल परिमाण मालूम हो, दिशा मालूम ना हो से अदिश कहते हैं। डिफिनेशन भी याद रहेगा, रहेगा ना? तो बताइएगा पीछे से, द्रव्यमान कौन सी राशि होगा? ठीक है। तापमान कौन सी राशि होगा? बोलिए। अदिश। उसके बाद कहेगा समय कौन सी राशि है? अदिश। क्या होगा? चाल कौन सी राशि है? अदिश। क्या होगा? उसके बाद विद्युत धारा कौन सी राशि है? बाकी को दाब जो होता है ना वह अदिश है। दाब क्या है? बाकी बल आपका क्या होगा? सदिश। अब आते हैं आगे, सुनिएगा। विस्थापन कौन सी राशि? सदिश। वेग कौन सी राशि? सदिश। और त्वरण कौन सी राशि? सदिश। याद रखेंगे सदिश के। अब आते हैं दूरी किसको कहा जाता है? अच्छा, दूरी कौन सी राशि? सदिश या अदिश? अदिश राशि है। एक कहता है दूरी अदिश है, दूरी आपका अदिश है। याद रखेंगे। विस्थापन बाकी आपका सदिश होगा।
विस्थापन आपका क्या है? सदिश राशि। डिफिनेशन सुनिएगा, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई क्या है? मार्ग या मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? दूरी कहते हैं। इसको जो है से इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। अब मीटर कौन सी राशि है? अदिश राशि। मानिए यह एक कौन राशि है? अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। ज़्यादा टाइम नहीं ना हुआ, बच गया, क्या करें, रहने दे, छोड़ दीजिए। तो आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन कुछ तो होवे किया है क्या? और सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं? और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। फिर से आप लोगों को कह रहे हैं 3 तारीख को सभी आदमी को आमंत्रण है सरस्वती पूजा में, ठीक है? अमरजीत, और अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिएगा, बहुत सारा वैकेंसी भी आने वाली है ना। हाँ,